चलिए विल स्टार्ट विद और फर्स्ट क्वेश्चन। डैश इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। चैट बॉक्स में जल्दी से आंसर लिखिए। नमन वीडियो ऑन, वंश राणा वीडियो ऑन। Dash is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government known as pressure group, political party, interest group या फिर business lobby। जल्दी चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका क्या ऑप्शन बनेगा? What would be the option? Dash is a group of people who come together to contest election। एक group of people इकट्ठे आ रहे हैं एक इलेक्शंस को लड़ने के लिए, और उसके बाद जो है वो जो है होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, यानी कि फिर पावर। नमन करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी, पॉलिटिकल पार्टी। इट इज अ डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इकट्ठे आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। इलेक्शन लड़ते हैं, फिर उसके बाद जब वो जीतते हैं तो उसके बाद जो है वो अपनी गवर्नमेंट जो है फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन। नमन वीडियो ऑन कर लीजिए, वंश आप भी। मैं रिमूव कर दूंगी क्लास में से। The Dash has officially banned wall writing by parties during election times। अब किनके द्वारा जो है बैन कर दी गई थी वॉल राइटिंग? वॉल राइटिंग जो है किनके द्वारा बैन करी गई थी? पार्लियामेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, या फिर क्या? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए जरा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Answer for this question. The Dash has officially banned wall writing by parties during election। यानी कि कोई भी पार्टी जो है वॉल राइटिंग नहीं करेगी, ये ऑफिशियली बैन कर चुके हैं इलेक्शन के दौरान। ऐसा कोई भी पार्टी नहीं करेगी। आंसर फॉर दिस जल्दी। दैट इज ऑप्शन सी, इलेक्शन कमीशन। Political parties reflect fundamental dash in a society। Parties are about a part of the societies and thus involved in partisanship। अब वो क्या कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है रिफ्लेक्ट करती है फंडामेंटल क्या? सोशल डिविजन्स, इकोनॉमिक डिवीजन, रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल डिविजन्स को ये रिफ्लेक्ट करते हैं। आंसर फॉर दिस आर्यन सैनी, ऑप्शन सी, रिलीजियस डिविजन्स। ओके, एनीवन एल्स? बाकी और कोई ट्राई करेगा? ये हमने आज मॉर्निंग में करा है। पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल किस चीज की डिवीजन रहती हैं? नमन ऑप्शन सी, प्रांजल साहू वेरी गुड बेटा, दैट इज ऑप्शन डी, पॉलिटिकल डिवीजन को जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है रिफ्लेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इन कंट्रीज लाइक इंडिया डैश चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। टॉप पार्टी लीडर्स, मेंबर्स ऑफ पार्टी, सपोर्टर्स ऑफ पार्टी, नन ऑफ द अबव। क्या आंसर आएगा? इजी वन। इन कंट्रीज लाइक इंडिया, या पर कौन जो है जहां पर की मल्टी पार्टी सिस्टम जो है चलता है, तो किनको हक होता है कैंडिडेट्स को जो है चूज करने का, और वही कैंडिडेट्स फिर आगे जो है इलेक्शंस जो है कंटेस्ट करते हैं। पार्टी के मेंबर्स को, सपोर्टर्स को, या टॉप पार्टी लीडर्स? यस करेक्ट, नमन ने जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, दैट इज ऑप्शन ए, टॉप पार्टी लीडर्स को जो है ये राइट होता है कि वो अपने कैंडिडेट्स को जो है चूज करते हैं और फिर वो आगे जो है इलेक्शंस जो है लड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द ऑपोजिशन पार्टीज, रूलिंग पार्टी, प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट?
jaldi answer for this question. A government is expected to base its policies on the line taken by the opposition, ruling president या फिर parliament. What will be the answer for this? Pranjal Sahu, ruling party. Very good, correct. Yes, option B, रूलिंग पार्टी के द्वारा. नेक्स्ट हमारा आता है, मॉर्निंग में भी मैंने आप लोगों को बताया था, थोड़ा सा और अभी भी बता देती हूँ कि आप +1 के लिए जो है अपने आप को जो है पेपर जो है इसका दे सकते हो, अगर आप +1 जो है अपनी गुरुकुल कुरुक्षेत्र से करना चाहते हो, चाहे वो मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्ट्रीम के हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम के हो. इंग्लिश 20 मार्क्स फॉर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 40, बायोलॉजी 40 एंड मैथ्स 40. यानी कि जो मैथ्स लेगा तो उनके पास मैथ्स का पेपर होगा, जो मैथ लेगा तो उनके लिए बायोलॉजी आ जाएगी. कॉमर्स के लिए इंग्लिश आएगी, सोशल साइंस 30 मार्क्स की आएगी. यानी कि किसी को आगे कॉमर्स लेना तो फिर वो एसएसटी का पेपर देगा. और मैथ्स, गुड अपॉर्चुनिटी, अच्छा है गुरुकुल कुरुक्षेत्र. Many of the pressure groups are the extinctions of dash among different sections of society. Legislature, government, political parties या फिर bureaucracy. Answer for this. Answer for this question. ब्यूरोक्रेसी बेटा ऑफिशियल्स होते हैं, वो कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, उनको जो है ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है. ललित कुमार ने आंसर दिया है पॉलिटिकल पार्टी. यस, बिल्कुल करेक्ट. करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन सी, पॉलिटिकल पार्टीज. The rise of political parties is directly linked to the emergence of monetary democracy, direct democracies, representative democracies या फिर constitutional democracies. The rise of political parties is directly linked to the emergence of monetary, direct, representative या फिर constitutional. Answer for this. रंजल साहब, आई गेस आपका डाउट क्लियर है, आपने ब्यूरोक्रेसी के बारे में पूछा था. ठीक है, ओके. Naman has given answer, that is option C, representative democracies. Okay, anyone else? Apart from Naman, कोई और बचा? पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये बढ़ती हैं, इनका डायरेक्टली लिंक किसके साथ होता है? क्या चीज उभर के सामने आती है? मॉनेटरी डेमोक्रेसी या फिर डायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव या कॉन्स्टिट्यूशनल? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रिप्रेजेंटेटिव. नेक्स्ट आता है, many political parties protested against POSCO, the Korean steel company, for being permitted by the state government to export iron ore from dash state to feed steel plants in China and Korea. बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है इसके अगेंस्ट जो है पोस्को के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करा था, विरोध करा था. क्या होता है पोस्को? कैन एनीवन टेल व्हाट इज पोस्को? वेरी फेमस. जल्दी.
Protection of children. Nobody knows. POSCO. Protection of children from sexual offense, that is known as POSCO, जहां पर कि बच्चों को अब्यूजिव वे से जो है इस्तेमाल करा जाता है या बच्चों के साथ गलत चीजें करी जाती है, उसके अगेंस्ट जो है एक बनाई गई है पोस्को, ताकि उनको जो है प्रोटेक्शन दी जा सके। अब बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सपोर्ट आयरन और, कौन सी स्टेट से आयरन और को जो है एक्सपोर्ट करा जाता है, ताकि जो चाइना और कोरिया के स्टील प्लांट्स हैं उनको फीड करा जा सके, दैट इज ऑप्शन डी, ओडिशा। नेक्स्ट हमारा आता है, इन इंडिया डैश पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन के पास कितनी पार्टीज जो है रजिस्टर्ड है? लेस देन 750, लेस देन 75, लेस देन 100 या फिर मोर देन 750? वेरी गुड प्रांजल, correct answer is that is option D, more than 750 parties are registered with the election commission of India. Next आता है हमारा, the dash and the UK are example of two party system. two party system का कौन सा इसमें example है? US, रशिया, चाइना, कनाडा। जल्दी, आर्यन सैनी ऑप्शन ए, नमन ऑप्शन ए, okay, Pranjal USA, yes, very good everyone, correct answer is that is USA, टू पार्टी सिस्टम, जहां पर की दो पार्टीज जो हैं वोट जो है जीत के जो आती है, दो में से कोई एक, दोनों में से एक हमारा ऐसा सिस्टम यूएसए में भी है, जहां पर टू पार्टी सिस्टम जो है रन करता है, पावर्स आर शेयर्ड बिटवीन दीज टू पार्टीज। एंड यूके में भी दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यूएसए में भी दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कभी ये जीतते तो कभी ये, कभी ये तो कभी ये, सिंपल। Which of the following is an example of multi-party system? multi-party system का जो है इसमें कौन सा एग्जाम्पल है? इंडिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या फिर ऑल ऑफ द अबव? Which of the following is an example of multi-party system? ऑप्शन नमन ने दिया है इंडिया, ओके। एनीवन एल्स? और कोई बच्चा ट्राई करेगा? आर्यन सैनी ऑप्शन डी, प्रांजल इंडिया। The correct answer is that is ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इंडिया तो मल्टी पार्टी सिस्टम का पार्ट है ही है, साथ में न्यूजीलैंड में भी मल्टीपल पार्टी सिस्टम रन करती हैं, कनाडा में भी जो है मल्टी पार्टी सिस्टम जो है रन करती हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारा आता है, Which of the following statements are true about political parties? अब हमने political parties की definition भी करी थी और इसके components भी करे थे, दोनों चीजें हम लोगों ने करी थी, तो जल्दी से मुझे बताओ कि क्या आंसर आएगा। The proportion of those who said they were members of some political party was lower in India than in many advanced countries like Canada, Japan. No. ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स, अगर पिछले 3 दशक की हम बात करें, द प्रोपोर्शन ऑफ दोज हु रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया हैज गॉन डाउन स्टडीली। अगर हम लास्ट 3 डिकेड्स की बात करें कि प्रोपोर्शन जो है उन पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स की जो है इंडिया में जो है डाउन गई है, नीचे गई है, या फिर the proportion of those who say they feel close to a political party has also gone down? कोई भी नहीं, ऑप्शन आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। यस, आर्यन सैनी करेक्ट, वेरी गुड।
नेक्स्ट हमारा आता है national parties have their units in various states, but by and large, all these units follow the same policies, programs, and strategy that is decided at the national level, state level, district level या फिर village level. अब वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी नेशनल पार्टीज होती हैं उन सब की जो है अलग अलग स्टेट्स में जो है यूनिट्स होती हैं, हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स, बट बाय एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज. ये जितनी भी यूनिट्स हैं ये सेम पॉलिसीज को फॉलो अप करती हैं, सेम प्रोग्राम्स को फॉलो अप करती हैं, एंड स्ट्रेटजी दैट इज डिसाइडेड एट, और कौन से लेवल पर ये सेम चीजें जो है करती हैं, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर विलेज लेवल पर. ओके, आंसर इज कमिंग. प्रांजल इज सेइंग नेशनल लेवल. आर्यन, दैट इज ऑप्शन ए, नेशनल लेवल. एनीवन एल्स? वीडियोस ऑन करो प्रांजल और नमन दोनों बेटा जल्दी. Naman is also saying option A. That is option A, national level. Next आता है a party that secures at least. अब ये आ गया है हमारा नेशनल पार्टी और जो हमने करी थी स्टेट पार्टी, यानी कि कैसे रिकॉग्नाइज करी जाती है कि कौन जो है नेशनल पार्टी है, कौन जो है स्टेट पार्टी है. तो उसकी मैंने कुछ क्राइटेरिया बताया था, कुछ कंडीशंस बताई थी, तो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. A party that secures at least 6% of the total votes. एक पार्टी जो है उसको जो है 6% ऑफ टोटल वोट्स जो है मिले हैं. In an election to the legislative assembly of a state and wins at least. अब यहाँ पर क्या बोला है, legislative assembly of a state. यहीं पर ही आपका आंसर समझ में आ जाना चाहिए कि क्या आना चाहिए. Win at least how many seats is recognized as a state party. 2 seats, उनको 2 seats जीतने की जरूरत है, 3 seats, 1 seat या फिर 4 seat. In the morning we have discussed this, not in the morning, yesterday, but morning में मैंने एक बार रिवाइज करवाया था आपको ये. Okay, option A, option A, option A, very good. Correct answer is 2 seats. और अगर हमारे से नेशनल पार्टी की रिकॉग्निशन पूछी जाए, इन द केस ऑफ नेशनल पार्टी, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेम 6% ऑफ टोटल वोट्स वो हमारे आएंगे लोकसभा के, जैसे यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, लोकसभा, प्लस 4 सीट्स विनिंग. क्लियर? A party that secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha. Next question इन्होंने वही पूछ लिया है. और असेंबली इलेक्शन इन 4 states, या फिर असेंबली इलेक्शंस हो किसी भी 4 स्टेट्स में, उसमें 6% होने चाहिए, and wins at least dash in the Lok Sabha is recognized as a national party. Answer for this question? Yes, we have discussed just now in the previous question. Correct, Pranjal, that is 4 seats. Next हमारा आता है according to the given classification there were dash national recognized parties in India in 2006. अब वो कह रहे हैं कि 2006 तक कितनी जो है नेशनल रिकॉग्नाइज पार्टीज थी इंडिया में, टिल 2006, 7, 6, 5, 10. अब इन्होंने जो है 2006 का डाटा पूछा है. Aryan's any answer for this? Okay, anyone else apart from Aryan?
Option A, Naman, Aryan 6. The correct answer is, that is option B, 6, 2006 तक. नेक्स्ट हमारा आता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट पार्टी है. फाउंडेड इन द ईयर 1885, 1880, 1888 या फिर 1889. Naman is giving answer for this. That is option A, 1885. Yes, correct. That is ऑप्शन ए 1885 में जो है आपकी आईएनसी जो है फाउंड करी गई थी. और एक चीज और बता देती हूँ, आईएनसी के जन्मदाता किसको बोला जाता है? क्या कोई बच्चा बता सकता है किसको क्रेडिट जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है बनाने का? एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी रही हैं, ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम. एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनको जो है जन्मदाता माना जाता है किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का. नेक्स्ट आता है हमारा, बहुजन समाज पार्टी इज अ नेशनल पार्टी फॉर्म्ड इन द ईयर अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम. काशीराम की लीडरशिप में जो है बहुजन समाज पार्टी जो है एक नेशनल पार्टी जो है फॉर्म हुई थी कौन से ईयर में? 64, 74, 94, 84, किसमें आउट ऑफ दिस? जल्दी. अगेन बीएसपी जो है हमने करा था, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बीएसपी, देन वी आल्सो डिड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबका डिटेल्ड करा था और इसका भी करा था. बीएसपी वाज फाउंडेड या फिर ये जो है पार्टी जो है कब फॉर्म हुई थी? अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम. आंसर इज दैट इज 1974. नेक्स्ट आता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट was founded in the year. It supports socialism को ये सपोर्ट करते हैं, सेकुलरिज्म को सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेसी जनतंत्र एंड opposes imperialism and communalism. 78, 64, 68 या फिर 1954. आंसर फॉर दिस जल्दी. आंसर फॉर दिस. When this party was founded in, we discussed in the morning. Okay, Naman is giving option B answer, that is 1964. Anyone else? Can anyone? चलिए, this is your homework question. कल डिस्कस करेंगे. Next, Berlusconi was the prime minister of which country? His company owns TV channels, the most important publishing company, a football club, और इनका जो है फुटबॉल क्लब भी है, इनकी एक जो है पब्लिशिंग कंपनी भी है, इनके टीवी चैनल भी हैं.
तो ये प्राइम मिनिस्टर है कौन से कंट्री के? इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी। इजी वन, वेरी वेरी इजी। प्रांजल, आंसर फॉर दिस? Naman, correct answer. No, you have given answer. Yes, correct. Naman. Pranjal, what would be the answer of this question? बहुत ही फेमस प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये। करेक्ट, इनका फुटबॉल क्लब भी है। That is option A, Italy. Correct answer is Italy. नमन का आंसर जो था करेक्ट था for this. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।